राजस्थान की आन बान शान समिति की ओर से महाराज सिंह, ग्राम पंचायत पीपला, जिला भरतपुर, राजस्थान। 11 गांव लंबे समय से पीपला में एक मैदान की मांग कर रहे हैं। उनके 5 कारणों के लिए एक मैदान की मांग कर रहे हैं। इन गाँवों के नाम महचोली, सूती, फुलवारा, परशुरामवाला, हाथीनगरा, गुलाबी नगरा, नौगाया, जाटोली, कोरीपुरा और बागई। ये समस्त 11 गांव पीपला में निम्नलिखित 5 कारणों के लिए, 5 पॉइंटों के लिए मैदान की मांग कर रहे हैं। पहला पॉइंट, घनघोर मेला स्तर। दूसरा, सार्वजनिक पार्क। तीसरा, युवा और बच्चों के लिए खेल मैदान। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, बुजुर्गों के लिए टहलने और बच्चों के लिए खेलने का मैदान। 5वां पॉइंट, बहन बेटियों की शादी समारोह के लिए संपन्न कराने हेतु पार्क। तो ये 5 पॉइंटों के लिए पीपला में एक मैदान की मांग कर रहे हैं 11 गांव के लोग। उसके बारे में आपको इस वीडियो के द्वारा अवगत करा रहा हूँ। 11 गांव मिलके इसके लिए ये चाह रहे हैं कि यहाँ पीपला के अंदर सभी घनघोर का मेला का आयोजन करते हैं। पूरे 11 गांव मिलके झांकियाँ का आयोजन करते हैं, झांकी निकालते हैं। तो ये सब 11 गांव मिलके एक पीपला में झांकियों का प्रदर्शन करते हैं। सब अपने अपने गांव से झांकियाँ लाते हैं और मेला में आकर आयोजन करते हैं। तो 11 गांव पीपला के घनघोर मेला में 11 गांव की जनसंख्या भाग लेकर मेला का आयोजन करती है और सभी झांकियां निकालते हैं। इस कारण से मेला मैदान की क्षमता अधिक से अधिक लोगों के लिए बनवाई जाए, क्योंकि हमारे आसपास के लोगों की जनसंख्या लाखों में है। इन 11 गांवों की जनसंख्या मिला के लाखों में हो जाती है और इनकी नाती रिश्तेदार, बहन बेटियाँ सभी है ना, साल भर इंतज़ार करते हैं कि घनघोर आएंगी। घनघोर के मेला पे हम पीपला में घनघोर का जब मेला लगेगा वहाँ घनघोर पे ही जाएंगे। गांव में सबसे नाते अपने घर परिवार में मिल लेंगे। बहन बेटियाँ इंतज़ार करते हैं आके और अपने घर परिवार में मिल लेंगे और मेला भी देख आएंगे, झांकियाँ भी देख लेंगे और सबसे मिलाप भी हो जाएगा। इससे हमारे क्षेत्र का आवागमन काफ़ी घनघोर पे होता है। नाते रिश्तेदार वगैरह इतना, ये पूरे क्षेत्र में, पूरे गाँवों में, सब गाँवों में नाते रिश्तेदार आते हैं घनघोर पे और सभी यहाँ झांकियों का लुत्फ़ लेते हैं, झांकियाँ देखते हैं। इतनी अच्छी करीब 100 झांकियाँ निकाली जाती हैं। प्रत्येक झांकी कम से कम 100 ट्रैक्टर गांव के अंदर से 2-2, 5-5 ट्रैक्टर हर प्रत्येक गांव से झांकियाँ ले लेके और करीब 100 ट्रैक्टरों में झांकी निकाल के और सुबह से शाम तक ये झांकियों का लुत्फ़ लेते हैं और सभी नाते रिश्तेदार। तो इसके लिए माँ का मेला, घनघोर मेला के लिए, अब इसके लिए इतनी बड़ी जगह चाहिए हमें। अब जगह, यहाँ मेला लगता था तो जनसंख्या बढ़ती रही है, जनसंख्या की आबादी बढ़ती जा रही है, तो वहाँ मकानों का निर्माण हो ही चुका है। अब वहाँ मेला लगाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। इस कारण से इस समस्या से सभी ये 11 गांव के लोग ये चाह रहे हैं कि पीपला में एक ऐसा मैदान बनाया जाए तो यहाँ घनघोर की मेला का आयोजन बड़ी धूमधाम से मनाया जा सके और सभी आसपास के 11 गांव के लोग मिलके उसमें सहयोग कर सकें और झांकियाँ का लुत्फ़ ले सकें। इससे क्या है, जब मेला पे जब नाते रिश्तेदार भी आते हैं तो नाते रिश्तेदार आएंगे तो है ना, युवा वर्ग के लिए है ना भाई, नाते रिश्तेदार जब आएंगे तो युवा वर्ग देखता है कि भाई लड़का कोई आएगा, तो वो भी इंतज़ार देखते हैं कि घनघोर पे जाएंगे, चलो वहाँ उस गांव में लड़का भी देख आएंगे। भाई कोई सगाई संबंध भी हो जाते हैं।
सगाई का भी इंतज़ार देखते हैं कि भाई गणगौर पर रिश्तेदार आ जाएंगे, देखेंगे अपना मेला भी देख जाना, सर गणगौर पे आ जाना और मेला भी देख लेना और हमारा लड़का भी देख लेना और ब्याह शादी संबंध वगैरह की है ना। ये इस क्षेत्र के लोगों से काफ़ी ये गणगौर का मेला महत्व रखता है इसके लिए। तो कई तरह के है ना प्रदर्शनी भी लगाई जाती हैं, झांकियाँ लगाई जाती हैं और स्टाइल लगाई जाती हैं और रात को एक मनोरंजन के लिए मंडली का भी आयोजन किया जाता है। तो हम ये चाहते हैं सभी का हमारे पीपला में ऐसा एक भव्य मैदान बनाया जाए, इससे ये सारे प्रोग्राम वहाँ पर 5 पॉइंटों के लिए पर्याप्त हो सके। दूसरा सार्वजनिक पार्क है। अब सार्वजनिक पार्क बुजुर्गों के लिए टहलने व बैठने के लिए स्थल इतनी बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्र में बहुत बड़ा, बहुत आवश्यक है, होना बहुत आवश्यक है भाई। इतने बड़े क्षेत्र में अगर वहाँ बुजुर्ग टहलने के लिए, बैठने के लिए एक पार्क बन जाए, मैदान में ही जाके अपन बुजुर्ग लोग बैठें, टहलें, आपस में मिलें, आवश्यक है। जहाँ शाम को सभी है ना मिलजुल सकें और आपस में वार्तालाप कर सकें, इसके लिए ये मैदान होना ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट अपना ये है कि युवा और बच्चों के लिए 400 मीटर गोलाकार रनिंग ट्रैक, ये हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा पॉइंट है। इस पॉइंट पे इन 11 गांव के जो युवा वर्ग है रेस करता है, दौड़ करता है, आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ मैदान, स्टेडियम जैसा मैदान बनाया जाए। जैसे भरतपुर के अंदर स्टेडियम बना रखा है, ऐसा अगर पीपला के अंदर ऐसा स्टेडियम बन जाए तो 11 गांव के युवा बच्चे जो अपने है ना आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, देश के लिए तैयारी कर रहे हैं, दौड़ कर रहे हैं, व्यायाम करते हैं और कई तरह के ऐसे है ना भाग दौड़ कर रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि चलो हम है ना मेहनत करके दौड़ करके हम है ना भाई आर्मी में लग जाएं तो देश की सेवा कर सकें। प्रत्येक गांव से लड़के मैंने देखा है अगर मैदान नहीं है तो बेचारे क्या करते हैं, वे रोडों पर जाके व्यायाम करते हैं, बीच रोड पर जाके व्यायाम कर रहे हैं, दंड बैठक करते हैं वहीं है ना और दौड़ लगाते हैं रोड पे। तो सुबह और शाम ट्रैफिक रोड पे इतना होता है कि क्या करें, कोई जगह ही नहीं है तो कहाँ जाएं बच्चे। तो उनके लिए ऐसा जहाँ मैदान बन जाए तो वो बच्चे आसपास के 11 गांव के बच्चे इस मैदान में आके अपना व्यायाम कर सकते हैं और ये आर्मी की, पुलिस की, ये सभी विभागों के लिए लड़के हमारे आसपास के लड़के बहुत तैयार हो सकते हैं और आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी लड़के ऐसे तैयार हैं जो वो यहाँ पीपला से और आसपास के 11 गांव से कम 10-20 बच्चे हैं ना प्रत्येक गांव से है ना प्रत्येक दिन सुबह शाम स्टेडियम भरतपुर में जाके, यहाँ से भरतपुर 15 किलोमीटर पड़ता है, 15 किलोमीटर जाके वहाँ अपनी रेस दौड़ पूरी करते हैं। दौड़ लगाने के लिए यहाँ से पीपला से मात्र दौड़ करने के लिए वे मोटरसाइकिल से जाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पेट्रोल बर्बाद कर रहे हैं और मानो मिनिमम 50 रुपये का है ना पेट्रोल पर डे का खर्चा होता होगा। अब 50 से मेरे हिसाब से 50 रुपये भी कम है कि पेट्रोल काफ़ी महंगी है, 100 रुपये लीटर पेट्रोल आ रही है। तो ये 50 रुपये में भी है ना लौट के नहीं आती है, वहाँ से स्टेडियम तक जाएगा तो 50 रुपये से भी करीब 60-70 रुपये की पेट्रोल का खर्चा है ना आएगा। मेंटेनेंस भी है मोटरसाइकिल का, कोई ख़राब हो गई, पंचर हो गई तो रास्ते में वो भी जुर्माना है उसको। तो इस विषय में तो ये बच्चे अगर यहाँ ऐसा बन जाए तो ये क्यों जाएंगे। मिनिमम एक लड़का का भरतपुर जाने पे
महीने का करीब 2,000 रुपये का पेट्रोल का खर्चा हो जाता है। 2,000 रुपये प्रत्येक आदमी, तो साल में है ना 24,000 रुपये है ना, एक लड़का का 24,000 एक साल के लिए अगर वहाँ जाता है तो 24,000 रुपया तो उसका है ना पेट्रोल पर खर्चा हो जाता है। समय बर्बाद होता है, आधा घंटा इधर से जाने का, आधा घंटा उधर से, 1 घंटा व्यर्थ होगा। 1 घंटा यहाँ पे ही वो व्यायाम कर लेगा तो वो समय पढ़ाई में लगाएगा ना उतना, तो वहाँ आने जाने में लगा रहा है। आने जाने में ट्रैफिक का भी है, कहीं एक्सीडेंट का खतरा है, कहीं किसी का, कहीं अगर मोटरसाइकिल किसी में ठुक गई तो एक्सीडेंट हो गया तो विकलांग हो गया या फ्रैक्चर हो गया तो बेचारे का भविष्य खराब हो गया। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हमारे पीपला के अंदर एक ऐसा मैदान बना दिया जाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए, ये युवा वर्ग के लिए तैयारी कर सकें। और हमारे अभी बच्चे और छोटे छोटे पढ़ रहे हैं उनके लिए, और जो युवा हैं जो जॉइनिंग करना चाहते हैं आर्मी के अंदर, पुलिस के अंदर, तो वो अपनी तैयारी पूरी तरीक़ा से कर सकें पीपला के अंदर। और एक हम यहाँ पे ऐसा वो स्टेडियम में एक ऐसा माहौल बन जाए कि यहाँ बच्चों की भीड़ इतना हो जाएगी कि अगर मैदान बना दिया जाए तो एक आर्मी इन 11 गांव की एक बटालियन भी बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे हम अगर ऐसा हो गया तो हम एक कोचिंग का भी सेंटर खुलवा देंगे बच्चों के लिए। यहाँ एक ट्रेनिंग देगा एक आर्मी की रिटायरमेंट बुला के बच्चों के लिए तैयारी के लिए। हमारी इस विषय पर वार्तालाप चल रहा है मेरा। अगर मैदान बनता है तो हम आर्मी से, रिटायरमेंट आदमी से जो देश के लिए नौछावर हो रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए वो मेरे वार्तालाप हुआ है तो वो तैयार हैं कि वो अपना समय आगे यहाँ पीपला के अंदर 1 घंटा देगा और उनको तैयार करवाएंगे। उनकी तैयारी कराएगा तो वो तैयार होंगे बच्चे, तो आगे भविष्य में है ना वो और अपने क्षेत्र का विकास होगा, तरक्की करेंगे, नाम रोशन करेंगे देश का। तो इसके लिए 400 मीटर गोलाकार रनिंग ट्रैक, इतना बड़ा मैदान बन जाए तो 400 मीटर की दौड़ वहाँ उसमें कर सकें। मैदान की कमी के कारण ही बच्चों व युवाओं के खेल विषय की प्रतिभा पर अंकुश लग जाता है। हमारे क्षेत्र के बहुत ऐसे विभिन्न खेलों के खिलाड़ी रहे हैं जो भारत में बड़े बड़े नाम बन सकते थे, नाम कर सकते थे और मेडल ला सकते थे अपने देश, अपने राजस्थान का, अपने भरतपुर जिले का नाम रोशन कर सकते थे। परंतु मैदान और सुविधाओं के अभाव के कारण उनकी प्रतिभा गांव तक दबी की दबी रह गई है। अब मैदान नहीं है तो बच्चे क्या करें? बच्चों के पास अगर मैदान नहीं है तो बच्चे खेलेंगे कूदेंगे कहाँ से? पहले हमारे पीपला के अंदर काफ़ी टूर्नामेंट हुआ करते थे, समय समय पर कबड्डी का टूर्नामेंट हो रहा है, वॉलीबॉल के टूर्नामेंट हो रहे हैं, क्रिकेट के टूर्नामेंट हो रहे हैं, कुश्ती की प्रतियोगिताएं हो रही हैं। मगर आज मैदान की कमी के कारण ये सारे है ना खेल प्रतियोगिता लुप्त होती जा रही है, धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय के लिए, युवा वर्ग के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर यहाँ मैदान बनता है तो ये है ना, ये भविष्य में बढ़ने के लिए ये प्रतियोगिता और उनको बढ़ावा मिलेगा, बच्चों में रुचि पैदा होगी। छोटा बच्चा भी जाके देखेगा, जब बड़े युवा बच्चे हैं ना वहाँ पे अगर व्यायाम कर रहे होंगे तो छोटे छोटे बच्चे भी है ना जाके व्यायाम करेंगे वहाँ पे। हम छोटे से थे जब यहाँ हम कोई पार्क नहीं था, कोई मैदान नहीं था, तो बाग पे जाके हम तैयारी किया करते थे, दौड़ करने जाते, जाटोली वाले है ना बड़तक दौड़ करने जाते थे और बाग पे यानी एक अखाड़ा बना रखा था, अखाड़ा बना के हम अपना है ना व्यायाम करते थे। तो हमसे बड़े बड़े है ना उम्र के वो तैयारी करते थे, वो है ना हम तो उनसे काफ़ी छोटे थे, बच्चे थे उनके सामने, तो वो कुश्ती वगैरह व्यायाम करते थे। हम पे है ना बाल्टी भी नहीं खींचती थी पानी की, और हम उनके पीछे जा के नहाते, हम छोटे से जाकर और भी कुश्ती करते, उसी में अखाड़े में है ना हम वैसे ही लिबड़ो करते, कूदते रहते, उनके साथ में लड़ते रहते, दौड़ करने जा रहे हैं, व्यायाम करते। तो उनको देखा देखी हम भी करते, जब बड़े कर रहे हैं तो हम छोटे भी करेगा आदमी भाई।
जब बड़ा कोई कर ही नहीं रहा है, समय ऐसा है कि कोई जो है ना नहीं कर पा रहा है तो फिर छोटे कहाँ से करेंगे। अगर मैदान बन जाएगा तो वहाँ पे है ना, मानो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे तो छोटे बच्चों में भी है प्रभाव आएगा तो वो भी जाके तैयारी करेंगे अपने, है ना, और बढ़ेंगे। तो इसके लिए मैदान पीपला के अंदर ऐसा मैदान बना दिया जाए तो ये सारी है ना, ये पॉइंटों पे ये जो मैं बात कर रहा हूँ तो इनके लिए होना ज़रूरी है। ये चौथा पॉइंट है छोटी बड़ी जनसभा जनिकेतन स्थल। छोटी बड़ी जनसभाओं के लिए पीपला के अंदर कोई ऐसा मैदान नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, खुला मैदान नहीं है, तो यहाँ पे कोई है ना, या कोई अधिकारी लोग या सरकार की तरफ से या मंत्री साहब या विधायक साहब कोई भी आता है हमारे पीपला के अंदर, कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ 100, 200 से 500 आदमी इकट्ठे करके उनसे वार्तालाप कर सकें, अपनी समस्याओं को बता सकें उनको, या और इकट्ठा करके है ना कोई वहाँ पे किसी का समारोह कर सकें या उनका सम्मान किया जा सके। कोई नेता का आए तो, या कोई मंत्री साहब मूलतः हमारे गांव के निवासी हैं, डॉक्टर सुभाष गर्ग, अगर मंत्री साहब आते हैं तो भी ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ जब मंत्री आते हैं तो कोई ऐसी जगह ही नहीं है कहाँ बैठ के वार्तालाप करे मंत्री साहब से। कोई आदमी है ना 100, 200 से 500 आदमी इकट्ठे हों तो कहाँ वार्तालाप किए जाएँ, कहाँ पे बैठा रहे हैं उसको मंत्री साहब को। तो अभी का मैं उदाहरण बताता हूँ। जब मंत्री साहब जो है ना डॉक्टर का है ना, डॉक्टर साहब ये हॉस्पिटल का वो मंत्री साहब आए, जब हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए, सारांश धरने के लिए नींव रखी जब हॉस्पिटल की पीपला के अंदर, तो वहाँ इतनी भीड़ थी, जबकि वहाँ खुला मैदान था पर टेंट उतना ही लगा रखा था वहाँ पे, तो जनसंख्या इतनी थी कि वहाँ काफ़ी भीड़ थी। मैं मंत्री साहब को है ना, ये आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, जो मंत्री साहब को आसपास की जो समाज थी, काफ़ी जनसैलाब था, तो उनके सामने मैं पढ़ के बताना चाहता था कि मैं ये 5 पॉइंटों के लिए साहब, मंत्री साहब, मैंने 5 पॉइंटों के लिए अपने गांव के लिए हम ये चाहते हैं कि मंत्री साहब आप इसमें सहयोग करो हमारा, और आप मंत्री बनाए हैं इन 11 गाँवों ने मिलके, इन 11 गाँवों ने बच्चों, सब युवा और बहन बेटी सब ने है ना, पूरे गांव के आदमियों ने, सब ने आज 11 गांव मिलके पीपला की शान के लिए, पीपला की शान मान को बढ़ाने के लिए कि बन के पीपला से ऐसे जुड़ गए सभी, पीपला के एकजुट होकर, पीपला से इन 11 गाँव ने एकजुट होकर डॉक्टर सुभाष गर्ग को वोट देकर भारी वोटों से विजयी बनाया, और विजय बना के है ना आज वो मंत्री बना दिए। अब मंत्री साहब से हमारा अनुरोध यह है कि इन 11 गाँवों की जनता का, कि यहाँ भाई 11 गाँव की ये बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है युवा वर्ग के लिए, तो एक ऐसा मैदान बना दिया जाए पीपला के अंदर। तो मैं है ना वहाँ जब उनके लिए मंत्री साहब को है ना, मैं इंतज़ार कर रहा था, मंत्री साहब जब है ना अपना बता रहे थे कि मैंने रोडों का विकास करवाया साहब, ये करवाया है, वो करवा रहा है, अपने है ना जो भी वो काम करा रहे अपने क्षेत्र में, उन्होंने अपने काम की गणना की। तो मैं देख रहा था कि मैंने मंत्री साहब का जब तो पूरा भाषण हो जाएगा उसके बाद मैं भी है ना अपने विचार रखूँगा सबके सामने, और मैं पढ़ के बताऊँगा कि ये 5 पॉइंटों के लिए मैदान की मांग कर रहे हैं साहब, उस पर आप इस पर ना ध्यान दें और सरकार से इसके लिए बजट पास करवाएं, तो इससे है ना हमारी जगन्नत करी जाए, और बजट पास करा के हम मैदान बनवाने की है ना कार्रवाई करवाएं, और सरकार से है ना ये पैसा सैंक्शन करवाएं इसके लिए। तो मंत्री साहब के पास उतना समय नहीं था, तो जैसे ही उन्होंने माइक रखा तो भीड़ इतनी थी कि है ना कोई कुछ लेके आ रहा, कोई कुछ लेके आ रहा है, तो वहाँ है ना कोई वार्तालाप करने का कोई मौका ही नहीं मिल पाया। तो मंत्री साहब को है ना मैंने जो लेटर के माध्यम से जो लेटर दिया, तो मंत्री साहब को ये कहा कि मैंने कि साहब मंत्री साहब, मैंने आपके है ना कार्यालय पे भी लेटर दे चुका हूँ इस विषय में, और आपको अभी ये मैं बताना चाहता हूँ, 2-5 मिनट आप रुक जाओ, या मैं अभी बता देता हूँ सबके सामने।
तो मंत्री साहब बोले कि नहीं साहब मैं है ना पढ़ा लिखा हूँ और आप अपना जो है लेटर दे दो, मैं पढ़ लूँगा। तो चलो मैंने दे दिया। मैंने 16 जनवरी को उनको लेटर दिया था, मंत्री साहब 16 जनवरी को उनको लेटर दे चुका हूँ इसके बारे में। तो मंत्री साहब को मैंने दे दिया। तो मैंने चलो साहब, तो मंत्री साहब ने अभी तक तो है ना मेरे को ऐसा रेस्पॉन्स अभी दिया नहीं है, ना कोई वार्तालाप की। तो मैंने ये 5 पॉइंटों के लिए मंत्री साहब को है ना मैंने ये लेटर भी दिया था उनको, मेरे पास सारे इसके है ना लेटर हैं। और 11 गांव की सहमति भी है इसमें, करीब 250 आदमियों के पास, 250 आदमियों के मेरे पास इसकी सहमति के हस्ताक्षर हैं। प्रत्येक का गांव का नाम, मोबाइल नंबर, गांव और साइन सभी मेरे पास 250 आदमी ये चाहते हैं कि 11 गांव के और भी कम से कम 1000-2000 आदमी है ना, वो ये कह रहे कि 11 गांव में जाके मैंने संपर्क किया, सब 11 गांव में जाके मीटिंग करी और मैंने इसके बारे में चर्चा की समस्या और कोई क्या क्या समस्याएं। तो मैंने कहा साहब मंत्री साहब जब तुम्हारे यहाँ आते हैं क्या कोई ऐसी समस्या, हम भी है जब भाई पीपला का जो मंत्री बनाया है तुमने, तो पीपला तुमने सबने मिलके 11 गाँव ने मिलके हमने मंत्री बनाया है। तो मंत्री साहब कोई ऐसी समस्या है तुम्हारे गांव के अंदर जो छोटी बड़ी कोई कैसी समस्या, तो कुछ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं अपने नज़रिए से वैसे अपने है ना 11 गांव के अंदर गया, मैंने संपर्क किया। तो मैं पहले चुनाव में पीड़ में भी गया था प्रचार के लिए, तो मैंने जाके संपर्क तो करूँगा अपने 11 गाँवों में जाके। तो उन्होंने भी बताया कि हाँ साहब आते ही मंत्री साहब आते रहते हैं हमारे यहाँ पर, वैसे जब कोई मर जाता है जब आते हैं, या कोई किसी की शादी समारोह जब आते हैं। तो वैसे मैंने कि नहीं आते हैं जनसंपर्क करने के लिए कि भाई कोई इनकी तुम्हारी कोई समस्या हो तो बताओ। भाई ऐसे तो कभी आए नहीं साहब, या तो कोई मर जाता है जब आते हैं उनके फिरने के लिए, या कोई शादी समारोह में आते हैं तो हमें समय नहीं मिल पाता है और हम कहते हैं कि साहब ये काम करवाओ तो वो आके कह के चले जाते हैं। अभी तो ऐसा कोई काम हो नहीं रहा है, 2-4 काम वैसे तो सूती काम है। तो वो मेरे को खुद दिखा रहे थे, देखो साहब कितना कच्चा हो रहा है। हमने कई बार मंत्री साहब को इसके बारे में अवगत करा दिया पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की मंत्री साहब ने, जबकि हमने है ना जन जन ने है ना वोट दिया, पूरे सूती ने वोट दिया, सूती फुलवारे ने वोट दिया, परशुराम नगला ने वोट दिया, गुलाबी नगरा ने वोट दिया है, नौगाया ने, कोलीपुरा ने, बागई ने, पीपला ने, मैचोली, ये समस्त 11 गाँवों ने एकजुट होकर एक मत होकर सुभाष गर्ग को वोटें दी, वोट देने के। और उन्होंने गाड़ियों में रात दिन घूमे सभी 11 गांव, तो ये और आसपास के क्षेत्र में है ना घूमे सभी, जब जाके मंत्री साहब को है ना सुभाष गर्ग को मंत्री बनाया, ये समझो। तो ये अगर मंत्री साहब के पास कार्य करने का समय है अभी, तो मैं चाहता हूँ कि मंत्री साहब भाई अपने इस समय में ये शुभ काम को करें। इससे है ना आने वाली पीढ़ियों के लिए तुम्हारा भी नाम होगा कि मंत्री साहब हमारे डॉक्टर सुभाष गर्ग जब मंत्री बने तो उस समय मैदान बना दिया जाए, स्टेडियम बन गया पीपला के अंदर और ऐसा काम हो गया, तो आने वाले समय में तुम्हारा भी है ना अच्छा छवि बनेगी। तो मैं मंत्री साहब से यही कह रहा हूँ कि मैं इस वीडियो के बारे में के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, अगर वहाँ जब मंत्री साहब इतनी भीड़ हो जाती है तो वो यहाँ पीपला के अंदर ऐसा होना, एक मैदान बनाना ज़रूरी है, आवश्यक है। क्योंकि अभी तक कोई न सरपंचों ने बनवाया, जिनने जब से पंचायत का गठन हुआ है जब से अब तक कोई सरपंचों ने इस विषय में, न किसी विधायक ने, न किसी सरपंच ने कोई है न पहल नहीं की, न कोई आज तक ऐसा कोई जगह नहीं बनाई जहाँ पीपला के अंदर कि जहाँ 100-200 से 500 आदमी इकट्ठे करके वहाँ पे कोई है ना आम सभा कर सकें। या कलेक्टर साहब आते हैं हमारे, जिला कलेक्टर महोदय आएँ तो यहाँ कहाँ पे उनको है ना संपर्क किया जाए, कहाँ भी संपर्क करेंगे जनता से इकट्ठा करके, नहीं है कहूँ ऐसी कोई जगह अभी तक हमारे पीपला के अंदर, जो कि पीपला का नाम इतना है, राजस्थान के अंदर पीपला का नाम छवि पे है, क्योंकि मंत्री बन गए हमारे पीपला से।
तो हम पीपला को ऐसा डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि पीपला मंत्री बनने के बाद अब पीपला की अलग छवि बने, ये पीपला गांव एक ऐसा डेवलपमेंट हो जाए, पीपला के अंदर ऐसा स्टेडियम बन जाए, इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो काम आए और ये 11 गांव के युवा वर्ग आके उस स्टेडियम मैदान में आके अपनी तैयारी कर सकें, बच्चे मेहनत कर सकें और दौड़ कर सकें और व्यायाम कर सकें, खेल कूद कर सकें, इसके लिए ये मैदान काम में आ जाए। 5वां पॉइंट अपना यह है, बहन बेटियों की शादी समारोह के लिए, 5वां पॉइंट बहन बेटियों की शादी समारोह के लिए मैदान बनाया जाए। गांव के प्रत्येक जन के पास बहन बेटियों की शादी समारोह को संपन्न कराने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है और गांव का प्रत्येक जन मैरिज होम के शुल्क का भार नहीं उठा सकता। इसलिए हमारे क्षेत्र की बहन बेटियों की शादी समारोह के लिए एक स्थान सुनिश्चित होना चाहिए। तो ये 5वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये 5 पॉइंट ऐसे महत्व रखते हैं, ये अब हमें इन 5 पॉइंटों पे इतना ज़रूरी है कि पीपला के अंदर ये 5 पॉइंटों के लिए मैदान बनना अति आवश्यक है। बहनों और लड़कियों की शादी समारोह कार्य संपन्न कराने स्थल, अब जनसंख्या ऐसी बढ़ती जा रही है, प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ रही है। अब आप सभी जानते हैं जनसंख्या बढ़ी रही है। मकानों का निर्माण चारों तरफ पीपला के 1 किलोमीटर तक रोड पर मकान का निर्माण हो चुका है, दुकानें बन चुकी हैं रोड पर, है ना, चारों तरफ 1 किलोमीटर तक की बसावट हो चुकी है। कहीं ऐसी खाली जगह नहीं है यहाँ अपना कोई भी, है ना, बहन बेटियों की शादी समारोह के लिए कोई ऐसी खुला जगह हो को तो वहाँ कर सके। गांव के अंदर तो पहले है ही नहीं। अगर पहले तो गांव के अंदर थी खाली जगह तो वहीं टेंट वेंट लगा के शादी समारोह कर देते थे। आज शादियों का चलन इतना बढ़ गया है कि शादी करने के लिए बड़ा सा टेंट चाहिए, बड़ा टेंट होना चाहिए, टेंट लग के लाइट वाइट लग के बड़ा डेकोरेशन लगा के, है ना, जब कोई शादी हो पाती है। अगर ये नहीं करेगा कोई आदमी तो वो शादी कहते हैं कि इसने क्या किया, इसने तो कोई टेंट ही नहीं लगाया, ना कोई शादी करी, तो ये है ना। तो इसके लिए तो ये ज़रूरी है कि यहाँ ऐसा कोई जगह बन जाए तो यहाँ शादी समारोह कर सकें। अब यहाँ टेंट लगाने की कोई जगह ही नहीं बन रही, तो वहाँ ऐसा अगर मैदान बन जाएगा तो वहाँ अपनी बहन बेटियों की शादी के लिए ये टेंट लगाने के लिए बढ़िया व्यवस्था बन जाएगी। हर एक प्रत्येक आदमी के पास बहन बेटियों की शादी करने के लिए, भाई मैरिज होम में शुल्क कैसे बांध करेगा बेचारा, शादी बहुत कठिन पड़ रही है आज करने लड़की की शादी, तो मैरिज होम में अगर शादी कहाँ से करेगा। अरे प्रत्येक आदमी जन आदमी तो, है ना, मैरिज होम में चल बहन नहीं कर सकता है, खर्चा है उसका। क्यों नहीं कि हमारे गांव के अंदर ऐसा, है ना, सार्वजनिक पार्क बन जाए, मैदान बन जाए, सब समाज उसमें, है ना, अपनी शादी समारोह कोई प्रोग्राम वगैरह ये सारे संपन्न होते हैं। किसी के कोई बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, बहन बेटियों की शादी समारोह में टेंट लगाए, उसमें बढ़िया तरह से, है ना, लाइट वाइट जो भी है ना सारा वहीं, है ना, अपना भट्टी हलवाई लगा के वहीं में सारे मैदान में ही अपना काम करवा सकता है। उसमें कोई खर्चा नहीं होगा, साफ़ सफाई करवाए मैदान और बस, और क्या करना है उसमें। अगर वहाँ जगह बन जाए तो ये सारे काम 5 पॉइंटों के लिए मैदान पर्याप्त होगा। बहन बेटियों की शादी उसमें बढ़िया तरह से कर सकता है आदमी, और बढ़िया, है ना, प्रत्येक, मैं ये नहीं चाहता कि एक समाज की होना चाहिए, पूरे सब समाज के लिए, सब जाति के लिए उसमें, है ना, कोई भी अपनी बहन बेटे की शादी कर सकता है उसमें, और हर समाज कोई भी फंक्शन कर सकता है। अब कई बड़े बड़े हमारे यहाँ पे, है ना, फंक्शन होते हैं, कई 42 ही होती हैं, 42 गांव का प्रोग्राम होता है, तो ऐसा कोई जगह नहीं है कि वहाँ भाई उस प्रोग्राम को कर सकें। और 42 गांव, जब 42 गांवों से पब्लिक आती है तो कितनी, है ना, लाखों में भीड़ हो जाती है, उनके वाहनों से, ट्रैक्टरों से, ट्रकों से,
और मोटरसाइकिल गाड़ी छोटी मोटी वाहन लेके है ना सभी आते हैं ना, रिश्तेदार और सब। तो कहाँ ऐसा माहौल बन जाता है, तो कहाँ इकट्ठा करेगा इतनी भीड़ को। तो हम चाहते हैं कि बड़े से बड़ा एक मैदान बना दिया जाए, तो ये सारे 5 पॉइंट उसमें काम आ सकते हैं। एक मैदान बनने पे ये 5 पॉइंटों के लिए पर्याप्त है, वो 5 पॉइंट उसी में हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने अपने स्तर पर पहल की है। इससे मैंने सरपंच से लेके ग्राम पंचायत पीपला के सरपंच से लेके तहसीलदार जिला भरतपुर, एसडीएम साहब भरतपुर, पीडब्ल्यूडी जीएन भरतपुर, कलेक्टर साहब भरतपुर और डॉक्टर सुभाष गर्ग मंत्री साहब, इन सभी को मैंने लेटर भी दिए हैं। इनसे सबसे मैंने मीटिंग करी है, 2 बार जाके मैंने है ना संपर्क करके उनसे है ना इसके बारे में मैंने चर्चा की है। और उन्होंने मेरे साथ में है ना ये भी कहा है कि मेरे से विश्वास भी दिलाया उन्होंने कि ये आपने जो कदम उठाया है बहुत अच्छा कदम है। जहाँ भी गया, किसी भी डिपार्टमेंट में गया हूँ, उन्होंने मेरे को यही कहा कि बन के ये साहब अगर ये ऐसा काम हो जाए तो बहुत सराहनीय काम है, ये आपने बहुत बढ़िया स्तर से काम किया कर रहे हैं, जिसको आप इसको पहल को कोई ये है ना कर ही नहीं पा रहा है। जो आप इस पहल को कर रहे हैं, अगर ऐसा हो जाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये ऐसा बन जाएगा कि गांव का, हमारे पीपला गांव का नाम रोशन होगा। और मैंने इन अधिकारियों के लिए सबके पास लेटर भी दे चुका हूँ, सबके मेरे पास लेटर हैं। देखो सब जितने भी अधिकारी हैं सबको प्रत्येक के पास मैं है ना इसके विषय में है ना ज़मीन अलॉट के लिए और उनकी लेटर बाकायदा सब विभागों की लेटर डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब का, इनको मैंने लेटर भी दे दिया है, व्हाट्सअप भी कर दिया और मेल पे भी है ना भेज चुका हूँ मैं। 16 जनवरी को जिला कलेक्टर महोदय, इनसे कलेक्टर साहब से मैं 2 बार मिल के आया हूँ इसी विषय में। 2 बार, एक तो 10 तारीख को और एक 22 तारीख को जनवरी में, 2 बार उनसे कलेक्टर साहब से मीटिंग करी है इस विषय में। पुलिस अधीक्षक भरतपुर 10 तारीख को इनसे है ना मिल के आया हूँ भरतपुर में। तो मैंने उनसे भी है ना किया कि हमारे यहाँ पे ऐसा इस तरीक़ा से है ना ऐसा माहौल बन जाए तो बढ़िया। वो भी कह रहे हैं कि मैंने कि साहब ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय भरतपुर, ये 10 तारीख को उनकी से भी मिला हूँ मैं, मीटिंग करी शुरुआत में, उनको भी लेटर दिया है मैंने। तहसीलदार साहब भरतपुर, इनको भी है ना 10 तारीख को लेटर दिया है मैंने। सरपंच महोदय, इनको भी है ना 10 तारीख को लेटर दिया था। पीडब्ल्यूडी विभाग रोड से संबंधित, इनको है ना मैंने 13 तारीख को लेटर दिया है और इनसे बाद 2 बार वैसे संपर्क करके आया हूँ। तो ये चाहते हैं कि बन के हम आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं बहुत नेक काम है। अगर ऐसा हो जाए काम तो बहुत अच्छा है। हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, जहाँ भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं और साथ देंगे, और ये काम करने के लिए हम तैयार हैं। और जहाँ जहाँ आप हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आपके साथ में आएंगे। आप गांव में बुलाएंगे तो गांव में आएंगे। तो मैं अपने पीपला से शुरुआत कर रहा हूँ इसकी। तो मैं प्रत्येक गांव 11 गांव के अंदर ये छोटे छोटे पार्क बनवाने का है ना मेरा विचार है कि प्रत्येक गांव के अंदर ऐसी पार्क बना दिए जाएं। गवर्नमेंट से पैसा डेवलपमेंट के लिए काफ़ी आता ही आजकल समय, सरपंचों के पास काफ़ी पैसा आता है, पर सरपंच लोग अगर इस विषय में है ना सोच उस तरीका की हो तो बढ़िया काम हो सकता है। और सरपंच लोग तो ये वैसे काम उनको करवा दें। अगर ये पार्क बन जाए, हम प्रत्येक गांव के अंदर छोटे छोटे पार्क बना दिए जाएं तो ये समाज के लिए, सब समाज के लिए काम आए और इसको सब समाज बढ़ते। तो 11 गांव के ना सभी आदमी इसके लिए मुहिम में तैयार हैं, सब जुड़ने के लिए। और
प्रत्येक 11 गांव के आदमी ये चाह रहे हैं कि हमारे, मैं जिस गाँव में गया, सूती में गया, फुलवारी में गया, परशुराम नगला में गया, तो परशुराम नगला के कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ पे भी है ना, ये काफ़ी ज़मीन है, यहाँ पे भी अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया। जाटव समाज था वहाँ पे परशुराम नगला के अंदर, जाटवों का समूह ऐसा मेरे पास ऐसा हो गया कि इकट्ठा वहाँ पे है ना कम से कम 100-200 आदमी इकट्ठे हो गए। तो वो सहमति के लिए उन्होंने भीड़ लग गई वहाँ पे, महिला लेडीज़ वगैरह की, आदमियों की, बने साहब हम इसके लिए है ना, हमारे पास यहाँ पे है ना कोई ब्याह शादी करने के लिए यहाँ पे भी नहीं है, अगर ऐसा बन जाए तो प्रत्येक गांव के अंदर तो हम भी अपनी बहन बेटियों की शादी कर सकते हैं। हमारे यहाँ बगल में है ना ये बंजर ज़मीन पड़ी है परशुराम नगला के अंदर, तो वहाँ पे है ना काफ़ी ज़मीन है को सरपंच लोग, वहाँ के सरपंच ने है ना बता रहे परशुराम नगला की मेरे को, तो 11 गांव के लोग इससे सभी है ना मेरे विचार से सभी सहमत हो गए हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको ये है ना विचार कैसा लग रहा है। आप अगर इसको है ना, अगर ऐसा हो जाए पीपला के अंदर, तो आप इससे सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं। तो मैं एक अपना ये फॉर्म डाल रहा हूँ इसमें, तो उस पर फॉर्म भरें और इससे जुड़ना चाहते हैं इस मुहिम में, तो अपना है ना फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करके है ना और व्हाट्सएप से जुड़ जाएं हमारे से, और मेल व्हाट्सएप से जुड़ें और अपनी है ना सहमति दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाएं। इससे है ना ये मुहिम आगे बढ़े और समाज के लिए कल्याण की, समाज कल्याण के लिए ये बड़ा साबित हो मैदान। आपसे है ना सभी से फॉर्म रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म रजिस्ट्रेशन करके है ना इसमें है ना अपना लाइक करें इसको, वीडियो को, और जुड़ें इससे, और ज़्यादा से ज़्यादा है ना आप इसको है ना 11 गांव के अंदर पहुंचाएं और सभी से इस वीडियो को बताएं। तो आपको कैसा ये वीडियो लग रहा है, अगर अच्छा लगता है तो इसमें सहमति दें, और नहीं अच्छा लगता है तो उसका भी सुझाव दें कि अगर और क्या हो सकता है इसमें, है ना 5 पॉइंट आपको क्या ऐसा कोई ऐसा पॉइंट है इसमें जो नहीं होना चाहिए, और भी कुछ होना चाहिए, इसके भी बारे में है ना आप कह सकते हैं। तो मैं आपसे सभी से आज इस वीडियो के माध्यम से यही है ना कह रहा हूँ कि इसमें है ना जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें इससे, और सरकार से भी हम है ना इसके है ना फंड की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर सरकार भी फंड की व्यवस्था नहीं करती है, इस विषय में अमल नहीं करती है, तो हम, मेरे विचार ये हैं कि हम एक चंदा इकट्ठा करके गांव के अंदर हम चंदा इकट्ठे करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, और थोड़ा थोड़ा चंदा करके हम पार्क की स्थापना करेंगे, जिससे है ना उसकी शुरुआत होवे और हम सरकार से भी है ना आगे इसके लिए फंड की व्यवस्था कर सकें। मैंने लुपिन से भी है ना वार्तालाप किया, लुपिन वालों से, तो वो भी है ना तैयार है हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि आप है ना जगह अलॉट करवा दो, बाकी है ना खर्चा हम भी कर देंगे आपके साथ में। तो इसके लिए आप है ना लाइक करें इसको, और फॉर्म भरें, रजिस्ट्रेशन करें और जुड़ें इस मुहिम में। और मैं आपसे आज बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आगे भी मिलता रहूँगा वीडियो के माध्यम से, आपसे मिलूँगा। और अभी ये मेरे पास अभी तो पहला पॉइंट हुआ है एक मैदान का, मेरे पास 2 पॉइंट और अगले पॉइंट और हैं। पहला पॉइंट तो ये है आज मैंने बताया है, 1 पॉइंट है, ये पहला वाला पॉइंट है। अभी 1 पॉइंट और है, उस विषय में फिर आपसे है ना अगले दिन कभी वीडियो होगा, जब मुलाकात होगी आपसे। तो मैं आपको सभी को धन्यवाद दे रहा हूँ। तो आपने समय दें इसके लिए, और पढ़ें और आगे इसके लिए मुहिम को जोड़ें और युवा वर्ग को है ना प्रेरित करें इसको। धन्यवाद।